Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो क्या हाल है गाइस आज हमारे पास आया है वीवो का V5 मदरबोर्ड आया हमारे पास। हमारे स्टूडेंट ने दिया हमें रिपेयरिंग करने के लिए। उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस बोर्ड को सुधारने के लिए, तो इसकी प्रॉब्लम अब देखते हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें शॉर्टिंग बता देता हूँ। इसमें शॉर्टिंग है पर आप मीटर पे शो नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है जो होता है वो नहीं होता है, और जो नहीं होता वो होता है। तो वो ये इस पर थ्योरी बिल्कुल फिट होती है। देखिए गाइस, हम यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है, ये देखिए इसका शॉर्टिंग नहीं है, और यहाँ इसका माइनस पॉइंट है। ओम्स भी इसके जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये फ़ोन गर्म हो रहा है। अब यहाँ पे कोई सेक्शन गर्म हो रहा है। हमारे स्टूडेंट का कहना है कि सर यहाँ पे कोई सेक्शन गर्म हो रहा है। तो आप इसको सबसे पहले हम इस पे जो है रोजिन लगाएंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये जो सेक्शन है ये चार्जिंग सेक्शन ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हमने नीचे पत्ता भी हटा के देख लिया है, पत्ता लगा के भी देख लिया, कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई पत्ते वगैरह से भी कोई शॉर्टिंग नहीं है इसकी। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि इसकी शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी क्या गर्म ऐसी चीज़ हो रही है जो हमको दिक्कत दे रही है। तो सबसे पहले हम इस पर रोजिन लगाएंगे। गाइस, रोजिन किस तरह से लगाते हैं आपको तो पता ही होगा। रोजिन को ऐसा हल्का सा डीप करके हमको स्मोक अप्लाई करना है। इससे हमको शॉर्टिंग देखने में फ़ायदा होता है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब हम इस पे बैटरी लगा के देखेंगे कि क्या इसमें गर्म हो रहा है। ये हम इस पे बैटरी अटैच करते हैं। देखिएगा इस आपके सामने ये वाली आईसी जो है ये हीट हो रही है। देखिए धुआं भी हल्का हल्का निकलने लगा है। तो गाइस, ये आईसी चार्जिंग से रिलेटेड ही है। तो हम इसको चेक करते हैं, निकालना पड़ेगी इस आईसी को गाइस। तो सबसे पहले हम बोर्ड को बाहर करेंगे। इसमें और कुछ गर्म नहीं हो रहा है, केवल और केवल यही आईसी गर्म हुई है। देखिए आप, जैसे कि रोजिन इस पर से हट चुका है। तो सबसे पहले हम इसको जो है इसको बाहर करेंगे। इसकी पोजीशन जरूर चेक करेंगे, और ये आईसी नंबर क्या है ये भी हम चेक करेंगे। तो इसको वाली रिकॉर्डिंग में आपको बता देता हूँ कि ये आईसी नंबर क्या है इसका। तो गाइस, आपने जैसे स्कोप में आईसी की पोजीशन देखी है, तो जो इसका डॉट है वो गाइस इस तरफ है, इस कॉइल की तरफ। क्योंकि इसकी आईसी की बनावट बिल्कुल एक जैसी है, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई डॉट छूट रहा है, या फिर क्योंकि इसके जो लेग्स हैं वो बाहर की ओर है। तो हमको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है निकालने लगाने में। तो आप एक बार आप इस चीज़ का या तो फोटो खींच लें या फिर दिमाग में बिठा लें। कोई बहुत बड़ी मतलब बात नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा। तो ये डॉट का इस चीज़ से ध्यान रखें। तो गाइस, अब इसको हम निकाल लेते हैं इस आईसी को। इसके लिए थोड़ा सा हमको पेस्ट लगेगा। गाइस, निकालने से पहले हल्का सा आपको इस पर पेस्ट लगाना होगा आसपास, और इसको निकालने से आपको निकाले सावधानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में ये आईसी लगी है। तो आसपास के कंपोनेंट्स डिस्टर्ब ना हो, इस बात का ध्यान रखना आपको। जोर जबरदस्ती नहीं करना है गाइस, हल्का सा आपको ऊपर की ओर उठा के ही इसको निकाल पाएंगे हम। ये गाइस, हमारी आईसी निकल चुकी है। अब हम जो है इसको चालू करके कोशिश करेंगे कि ये चालू हो विदाउट आईसी। तो गाइस, हमने इसको सिंपली आईसी हटा कर चेक करना चाह रहे हैं, जैसे कि चालू हो जाए।
लगा दी हमने यहाँ पे, पर इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है गाइस। यहाँ कुछ गर्म तो नहीं हो रहा है, कुछ भी गर्म नहीं हो रहा है, बोर्ड बिल्कुल ठंडा है, ऑन भी नहीं हो रहा। अब इसमें हम चार्जिंग लगा के एम्पियर चेक करते हैं तो शायद मुझे लगता ही नहीं कि एम्पियर लेगा, क्योंकि आईसी हट चुकी है बिल्कुल। देखते गाइस, अब इसमें हम सेम मॉडल की आईसी लगा करके फिर इसके बाद वापस से चेक करते हैं इसे। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आईसी लगाने से पहले यदि आईसी नहीं आपने निकाल लिए तो ऐसा नहीं कि आईसी ही शॉर्ट हो। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि आईसी शॉर्ट नहीं थी, आसपास के कंडेंसर वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह में, कॉइल्स वगैरह में प्रॉब्लम रहती है। तो आप जो इससे कनेक्टेड जो हमारे मेन सप्लाई है, जैसे कि हमें प्लस से जैसे हमको मिलता है यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके हमको जैसे जो हार्ड जिन पे कनेक्टिविटी रहती है, जैसे यूएसबी की कनेक्टिविटी रहती है, मतलब चार्जिंग की मान के चलते हैं हम, तो हम इन सभी चीज़ों पे हमें ओम्स वगैरह चेक करते हैं ना, जैसे कोई कंडेंसर वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, ये आपको चेक करना है गाइस। ये चीज़ आप ध्यान से चेक करें लगाने से पहले। इसमें मैंने पूरी लेग्स वगैरह पे चेक कर ली, बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे लगता है 99% की हमारी आईसी से ही दिक्कत थी। तो हमारे पास एक बोर्ड है Y6669 का है शायद ये बोर्ड, तो हमें सेम मॉडल की इसमें आईसी मिल गई है, जैसे कि आपने स्कोप में देखा था। तो अब हम इसकी जो आईसी की पोजीशन के हिसाब से इसको ऐसी किसी इस पर इंस्टॉल कर देंगे आईसी को, फिर देखते हैं कि क्या होता है इसका। तो गाइस ये आईसी हमने निकाली है ओल्ड बोर्ड में से। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, इसको वापस लगाएंगे तो इसकी पोजीशन बिल्कुल वही रहेगी जो हमने दिमाग में बिठाई थी। कॉइल के इस तरफ इसका डॉट है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल इसमें रिबॉलिंग करने की इसको ज़रूरत पड़ती नहीं है इस आईसी को, पर इसमें बिल्कुल लगाने का बिल्कुल सटीक अंदाज़ा होना चाहिए आपको। आप या तो माइक्रोस्कोप पे देखकर इसको सेटिंग करें, क्योंकि हीट लगती है तो इधर उधर भाग जाती है आईसी। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल इसको सटीकता से काम करें। इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, जिस तरह से हम ये जो हमारी बॉल्स वाली आईसी में इतना दिक्कत नहीं आती जिसमें को इसमें लगाने में दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो जाती है यदि गलत लग गई। तो इसको लगाने की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए गाइस। तो ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं फटाफट आईसी को। देखिए गाइस, इसको हमने बिल्कुल पोजीशन पर लगा तो दी है। अब इसको हम जो है रिसोल्ड कर लेते हैं बिल्कुल इसकी जगह पे। ये आईसी जो है बिल्कुल सेट होना बहुत ज़रूरी रहती है। इसको हम शेक भी नहीं कर सकते इस आईसी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है गाइस। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। इसके चारों तरफ आपको ये एसएमडी इस तरह से मतलब घुमाते रहना है, ताकि चारों तरफ से वो जो है बॉल्स उसके पिघल के बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे जुड़ जाए। इस आईसी में शेक जरा भी मतलब हम इसे हिला भी नहीं सकते, नहीं तो ये आपस में इसके जो हैं बॉल शॉर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसको एग्जैक्ट ही लगाना होती है। तो गाइस आईसी हमारी लग चुकी है। थोड़ा सा बोर्ड ठंडा होने का टाइम मतलब इसको देंगे, फिर उसके बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस बोर्ड ठंडा हो चुका हमारा। और आईसी आप आइट साइड से ज़रूर चेक करें। स्कोप हो तो अच्छी बात है कि कोई बॉल्स या कहीं से भी मतलब आईसी के आपस में बॉल्स ना मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद शॉर्टिंग ज़रूर चेक करना है आपको मीटर में कि शॉर्टिंग कभी मतलब बढ़ तो नहीं गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टिंग वगैरह आपको चेक करना चाहिए इसमें। सबसे पहली बात हम चेक कर लेते हैं इसमें शॉर्टिंग। जैसे कि ये इसका प्लस है बैटरी का, ये गाइस इसमें शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारी ओम्स बिल्कुल ओके है और शॉर्टिंग भी नहीं है, ये देखिए गाइस। अब इसके बाद जो चार्जिंग का पॉइंट रहता है, चार्जिंग के पॉइंट पे भी आपको शॉर्टिंग चेक करना चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसका चार्जिंग
चार्जिंग का सेक्शन जो है उसका चार्जिंग सेक्शन हमें बोर्ड से लगा करके चेक करना होगा। एक सेकंड। तो गाइस जैसे कि चार्जिंग की ट्रैक जो है वो यहाँ पे से शुरू होती है, जैसे कि यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। आप देखिए बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है मतलब हमारी आईसी सक्सेसफुली लग चुकी है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम ओम्स चेक करेंगे, ओम्स भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे गाइस आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो गाइस सबसे पहले अब इसको हम फटाफट बोर्ड को फिट कर लेते हैं। तो गाइस आप चालू करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए कुछ गर्म तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल है, ठंडा मतलब बिल्कुल कूल हो चुका है हमारा। कोई कुछ भी किसी भी तरह की यहाँ पे हमको फॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो अब गाइस इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको चालू करके। ये देखिए गाइस, ये चालू हो गया है। इस आईसी से प्रॉब्लम थी जो हमने सक्सेसफुली इसको रिमूव कर दी है और ये फ़ोन आपके सामने चालू हो गया है। अब इसकी हम चार्जिंग भी चेक करेंगे, एम्पियर वगैरह ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि चार्जिंग यदि नहीं होगा तो फ़ोन फिर से हमें रिपेयर करना होगा। चार्जिंग पे भी शॉर्टिंग नहीं है, तो मुझे लगता है कि चार्जिंग भी हो जाएगा। ये देखिए गाइस, चालू हो गया है फ़ोन। ये गाइस अब इस पर हम चार्जिंग लगाएंगे। और हाँ गाइस, ये देखिए आप चार्जिंग हो रहा है फ़ोन हमारा। अब हम एम्पियर देख लेते हैं, एम्पियर वगैरह ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये देखिए गाइस, एम्पियर बिल्कुल ले रहा है, यही केबल है, देखिए आपके सामने बिल्कुल ओके हो चुका है हमारा फ़ोन। और अब हमारे स्टूडेंट को भी ये प्रॉब्लम हम बताएंगे कि आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। भविष्य में कभी आए इस तरह से प्रॉब्लम तो फ़ोन हमारा चलने लगा है। ये देखिएगा, इस फ़ोन हमारा ओके हो गया है। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी समस्या हमें कितनी घुमा सकती है, जबकि हमारे पीस में शॉर्टिंग नहीं थी। आपको दिखा, मैंने दिखाया, बिल्कुल कोशिश करी पूरी तरह से समझाने की। तो समझाने का मतलब यही था कि आप कोई भी हड़बड़ी से, जल्दीबाजी से कोई काम ना करें। कहने का मतलब यही पड़ता है कि हम मोबाइल में जिस तरीके से हम सोच सकते हैं, हमारी सोच से भी कुछ अलग काम आ सकते हैं आपको। तो गाइज यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले कि यहाँ पे आपको फॉल्ट लग रहा है तो पहले आसपास उसकी अच्छे तरह से टेस्टिंग जरूर करें, फिर उसके बाद ही उस पर कोई काम करें। तो गाइज इस तरह से मोबाइल को हमने रिपेयर किया है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। वो भी विषयों पे, मोबाइलों पे मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश करूँ मैं। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।